में आपने सुना होगा कि आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जुलूस निकला था, पीसफुल जुलूस निकला था, उसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हिंसा गलत है अपने आप में, और जो लोग हिंसा के ज़रिए काबिल होना चाहते हैं वो सही है नहीं। ये सब मामले क्यों बढ़ रहे हैं? आप देखिए, चुनाव करीब है, बिहार का चुनाव करीब है, यूपी का चुनाव करीब है। चुनाव में चलता है 80-20 का रूल, यानी 20% मुस्लिम आबादी, 80% नॉन मुस्लिम आबादी। तो जब हम 20% को अलग कर दें, 80% को एक तरफ कर देंगे, तो 80% वाले हमको ही वोट देंगे। बरेली में जो हिंसा हुई उसमें लोग क्या कर रहे थे? किसी को तो मार नहीं रहे थे, वो अपना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे कि ये गलत हो रहा है। आप सोचिए, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इतनी तकलीफ़ है तो उनके मानने वालों से कितनी तकलीफ़ होगी। कानपुर के सैयद नगर से ये मामला उठा, फिर लखनऊ, उन्नाव, फिर गोरखपुर के जमनैया बाग में भी पोस्टर उतारे गए। फिर पुलिस वालों ने, प्रशासन ने मस्जिद के इमाम से माफ़ी भी मांगी ताकि दंगा ना भड़क जाए, इस तरीके का। तो इस तरीके के हिंदू मुसलमान करने से क्या होता है, आपस में डिवाइड एंड रूल चलता है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, गंगा जमनी की तहजीब कहा जाता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वो आज चीज़ें बिखरी हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि हर इंसान नफ़रत में जी रहा है। सोचिए, जब देश में माहौल नफ़रत का है, आदमी नफ़रत वाले बयान दे रहा है, तो कैसे सकारात्मक बच्चा पैदा हो जाएगा? भारत को सकारात्मक बनाना है तो ज़बान भी तो सकारात्मक बनानी पड़ेगी, लोगों को भी सकारात्मक बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे और ये धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देंगे, मीडिया भी धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल देती है। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुसलमान जब पैदा होता है तो अपने नबी का कलमा पढ़कर पैदा होता है, तो नबी के नाम से छेड़छाड़ ना करें, उनकी भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि वो दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, तो आप भी उनके धर्मों का सम्मान करिए। तो इसमें प्रशासन के द्वारा किया गया कार्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ये की गलत है, ऐसा राय में क्या है ये? ऐसा मुझे महसूस होता है कि मुसलमान इस समय भारत में दूसरी नागरिकता पर है, सेकंड सिटीज़न बन गया है। वोट लेना रहता है तो पहला है, वरना दूसरा हो चुका है। उनको समझना पड़ेगा वो क्यों 25 करोड़ लोगों के सीएम है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू के, सिख के, ईसाई के, क्रिश्चियन के सीएम है, बल्कि जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में बसते हैं सबका वो सीएम है, और सबका उनको सतत विकास करना पड़ेगा। हाल ही में योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आपकी क्या राय है? उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि मुसलमान बहुत पिछड़ी जाति का है, और ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हम प्रदर्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक धमकी देना भरा है। वो जिस पद पर हैं वो एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारी गवर्नमेंट आई, उरूज पे गई, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग लेवल पर आ गई। तो सत्ता का घमंड और पैसे का घमंड कभी नहीं चलना चाहिए। पैसे का घमंड, अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को तबाह कर दिया, फ़िरौन को तबाह कर दिया, कारून को तबाह कर दिया। तो हम और आप किस डेगची के मसाला हैं? जब सत्ता उखड़ेगी तो होश में आ जाएगा इंसान।